स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं इस सेशन में, जहां हम आज बात करेंगे न कल की न बात की खबर आज की के इस प्रीमियम शो में 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें, जहां आप देखेंगे करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन को कैसे कोरिलेट किया जाता है। आज की कई सारी प्रमुख समाचारें आपके सामने कुछ ही देर में प्रस्तुत होंगी, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आज के घटनाक्रम आपके करंट अफेयर के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर पहली बार आप इस सेशन को देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहा है, आज भी ओपन है। जरूर इसको फॉलो कर लें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसका लिंक पहुंच जाए और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज है हमारी, आज से बजट सेशन का प्रारंभ हो चुका है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से बजट सेशन की शुरुआत होती है, जिसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को संयुक्त बैठक में संबोधित करती हैं और उसके बाद यहीं से औपचारिक रूप से बजट सेशन का प्रारंभ हो जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये पॉइंट देखा जाता है कि 3 प्रकार के सेशन देखने को मिलते हैं। वैसे भारत में 3 प्रकार का सेशन है और संविधान कहता है कि किसी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा की गैपिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में हमेशा 3 तरीके के सेशन होते हैं। पहला आपका बजट, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में मानसून सेशन और दिसंबर में विंटर सेशन होता है। इस बार फिर से 2025 का ईयर शुरू हो चुका है और तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसका पहला पूर्ण बजट होगा, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के बाद तुरंत एक बजट लाना होता है जो कि पूर्ण बजट नहीं कहलाता। लेकिन जैसे ही नया ईयर शुरू होता है उसके बाद राष्ट्रपति हर साल दिसंबर के विंटर सीजन के क्लोज होने के बाद सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और फिर सत्र को बुलाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। ऐसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति करते हैं, जो कि आपका यह संयुक्त अधिवेशन होता है। लेकिन अगर किसी बिल से रिलेटेड संयुक्त बैठक के प्रोविजन की बात होगी तो वहां पर लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष होते हैं। तो आज से बजट सेशन का प्रारंभ हो चुका है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, आज ही के दिन इकोनॉमिक सर्वे आया है 2024-25 का, और इसमें इकोनॉमिक सर्वे में निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा, उसमें 6.3 से लेकर 6.8 तक इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रह सकती है। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा, उसका ग्रोथ 6.3 से लेकर 6.8 तक बना रह सकता है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट पेश करने से पहले एक दिन पहले दोनों सदनों में पेश किया जाता है, जो पिछले वर्ष का लेखा जोखा भी होता है और भविष्य की तैयारी के बारे में भी बताता है। तो निर्मला सीतारमण जी ने दोनों सदनों में 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं डिटेल फॉर्म में हम लोग इसे देखेंगे करंट अफेयर के मॉर्निंग वाले सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेशन तो हमारा होना है करंट अफेयर का, उसे देखना मत भूलिएगा, जहां इसको और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, यह एक वार्षिक दस्तावेज होता है जिससे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में एक समीक्षा के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और देश की अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रखने वाले इकोनॉमिस्ट के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देश की साख कितनी बन रही है या कितनी बिगड़ रही है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी आज के इतिहास से संबंधित। क्या आप जानते हैं आज का इतिहास 31 जनवरी में क्या हुआ था? सबसे पहले इतिहास की अगर हम बात करें तो आज के इतिहास में सबसे पहले रशिया ने अंतरिक्ष में अपना चंद्रमा का मिशन भेजा था, जिसको लूना 9 कहा जाता है। यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्षयान था और इसके साथ ही रशिया चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। आज ही के दिन यह घटनाक्रम हुई थी, इसलिए इतिहास में यह दिन दर्ज है रशिया के नाम। अगली न्यूज है आज के ही इतिहास से संबंधित। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनका खेल के मैदान में फ्रैक्चर हो जाने के बाद भी, यह जब भारत आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान की कबायली हमलों की वजह से जो जम्मू कश्मीर पर हमला किया जा रहा था, एक सैनिक की
बंदूक में मदद करते वक्त इनको एक मोर्टार लगने से छत विछत इनका शरीर हो गया। इनके जेब में हमेशा गीता रहती थी। उस जेब में गीता के रहने की वजह से इनकी पहचान हो पाई। भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र जिस शख्स को मिला है, जो कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार युद्ध के मैदान में दिया जाता है, उस महान बहादुरी के प्रदर्शन के लिए पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। आज ही के दिन यह घटनाक्रम देखने को आई है और मेजर सोमनाथ शर्मा का आज जन्म दिवस है। ऐसे में यह देश कृतज्ञता अर्पित करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, बिमटेक ने बिमकॉइन लॉन्च किया है, जो कि बिटकॉइंस के इस फील्ड में भारत की पहली कैंपस ब्लॉकचेन मुद्रा होगी, जिसमें लगातार ऑनलाइन इस मुद्रा की खरीद बिक्री के लिए मार्केट उपलब्ध हो रहे हैं। बिमटेक ने अपने पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन की सुविधा को बढ़ाने के लिए भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा बिमकॉइन को लॉन्च किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिमकॉइन किसने लॉन्च किया है, तो बिमटेक ने लॉन्च किया है। इसको लेकर आपको जरूर प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी शुभांशु शुक्ला से संबंधित। एक्सियोम 4 को आईएसएस तक ले जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला भारत के पहले एयरफोर्स के पायलट हैं और प्रथम पूरी तरह से भारतीय हैं, क्योंकि इससे पहले कई सारे भारतीय मूल के लोग, चाहे वो कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, ये लोग अंतरिक्ष जा चुके हैं, लेकिन भारतीय होकर अंतरिक्ष में जाने वाले यह पहले आदमी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट शुभांशु शुक्ला 2025 के लिए निर्धारित एक्सियोम मिशन 4 के भाग के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अंतरिक्ष मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। राजेश निर्माण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति इन सब अपॉइंटमेंट्स की सिफारिश करती है। ऐसे में वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो स्टैब्लिश की गई है, उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति को आज मंजूरी दे दी गई है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी आखिरी खेल से संबंधित होती है और खेल से संबंधित न्यूज में आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात। भारत के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उन्हें वार्षिक समारोह में यह सम्मान प्रदान करेगा। अपने शानदार करियर में सचिन तेंदुलकर ने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगभग 48.52 के एवरेज से 34,357 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है इस सेशन में जितना भी हम लोग डिस्कशन करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप उससे करंट अफेयर की न्यूज को स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करके जरूर देखते होंगे। इंतजार कीजिएगा अगले सेशन का। इजाजत दीजिए नवाज सर को। आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।